हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की सभी कथाएं को स्मरण करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ऐसे ही आपको वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं सभी कथाओं को आप लोगों को ताकि बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, स्वती व शुक्रवार नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। बहुत ही शुभ योग आज के दिन बन रहा है, जिससे शुद्ध योग रात्रि 8:36 तक रहेगा। बाद में चंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 10 बजे से 11:48 तक रहेगा। जब आप इस मुहूर्त में विशेष रूप से माता का पूजन करके व्रतों का समापन भी कर सकते हैं। गुप्त रूप से दान कर सकते हैं, गुप्त रूप कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के दिनों में प्रकट रूप से कन्या पूजन करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:58 तक रहेगा। ये राहु काल सुबह 9 से 9 बजकर रहेगा। महाकाल विद्या का महाकमला देवी की पूजा विधि और कथा के अनुसार देवी सती या देवी पार्वती के रूप में उन्हें लक्ष्मी जी के समक्ष माना जाता है। अब ये एक रहस्य नहीं है तो हालांकि इसमें से देवी के सभी रूप आपस में जुड़े हुए हैं। महाविद्या में कमला देवी ये दिखाती हैं कि देवी पार्वती देवी लक्ष्मी और देवी महालक्ष्मी पार्वती हैं। आप महाविद्या कमला के रूप में के बारे में जानने के लिए जिस कारण उनकी उत्पत्ति हुई और वे कमला माता कहलाईं, इसके पीछे शिव जी और सती रोचक कथा से जुड़ी, जिसके बारे में आप स्वयं शायद ये सती माता के आत्मदाह के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आत्मदाह से हुआ पहले इस बारे में जानते हैं। महाविद्या कमला की कथा के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था, लेकिन दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्हें उन दिनों में इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस विषय में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अवगत थी। यज्ञ से पहले सती ने आकाश मार्ग में से सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को उस और जाते देखा। अपने पति से इनका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी, इसके लिए उन्हें अपने पति शिव जी से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। फिर माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्हें शिव जी को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनसे अंतिम कमला माता थी। माता रानी की यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाई। अन्य 9 रूपों में से क्रमशः महाविद्या काली, तारा, चौंडसी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छित्रमस्ता, धूपावती, बंगलामुखी और मातंगी आदि। कमला का अर्थ कमल के पुष्प में से है। माँ सती का ये रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही साथ माता रानी जिस सरोवर में है वहाँ भी चारों ओर कमल के ही पुष्प है। माता रानी के हाथों में पुष्प पकड़े हुए, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा। अधिक से अधिक प्रिय कमल पुष्प ही होते हैं। उनकी पूजा में कमल का पुष्प इस कारण कमला देवी के रूप को देवी लक्ष्मी के समक्ष माना जाता है। माँ कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला और शांति प्रदान करने वाला। माता का वर्ण सुनहरे रंग का, जिससे तेज निकल रहा। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए और कई तरह के सोने के आभूषण से सुशोभित है। माता के मुकुट धारण किया और उनके केश खुले हुए। भगवान शिव की शांति उनके तीनों लोकों के सरोवर में कमल के पुष्प में विराजमान है। माता जिस सरोवर में वह उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए। माता रानी की 4 भुजाएं, जिसमें से 2 उन्हें कमल के ही पुष्प पकड़े हुए हैं और अन्य 2 वर अभय मुद्र में है। माता रानी के दोनों
और हाथी, 4-4 हाथी जो जल से उनको अभिषेक कर रहे हैं। ये रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला और उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला माना जाता है। माँ कमला देवी की पूजा का मंत्र ओम ही अष्ट महालक्ष्मी नमः। जब जानते हैं गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन किस विधि विधान से महाविद्या कमला रानी की पूजा करना चाहिए। ये नवरात्रि व्रतों का समापन करना चाहिए। महाविद्या कमला रानी की करने के बाद गुप्त रूप में कन्याओं को दान करना चाहिए। कन्याओं की उम्र 9 से कम वर्ष की होनी चाहिए। महाविद्या कमला की पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद लकड़ी की चौकी ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर उनके ऊपर तांबे की प्लेट में रखा हुआ पुष्प के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला मंत्र से करें। कमला यंत्र के दाईं ओर भगवान शिव अपने गुरु जी की फोटो के स्थापन करें। कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रतिष्ठित करें और विधि विधान के साथ पूजन करें। मंत्र का जाप करें। महाविद्या कमला की पूजा का मंत्र ओम श्री ह्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध ह्रीं ह्रीं महालक्ष्माय नमः। इनके अलावा पंचक्षत्री मंत्र ह्रीं क्लीं श्री नमः, इस मंत्र का भी आप उपयोग कर सकते हैं। महाविद्या कमला की साधना या पूजा की जानकारी के हमेशा हवन भी करना चाहिए, खुद से नहीं करना चाहिए। हवन के लिए कमल गड्ढे, पुष्प, लाल घी और मिलाकर रखें। इन सभी सामग्री से हवन कुंड में आहुति देनी चाहिए। आहुति देते समय सभी 10 महाविद्याओं का एक बार फिर से स्मरण करना चाहिए। साथ ही साथ 9 दुर्गों के सभी 9 रूपों का ध्यान करके उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में कन्या भोज करने के लिए आप खुद के घर पर कन्याओं को आमंत्रित करने पर आसपास के मंदिर में या आसपास की जगहों पर जाकर कन्याओं को जो भोग प्रसाद वह दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, आप उपहार दे सकते हैं। यदि घर में कोई छोटी कन्या है तो आप उसकी पूजा अपने घर पर कर सकते हैं। कन्या पूजन गुप्त रूप से ही करना चाहिए। यदि आपके व्रत या कन्या पूजन की जानकारी उजागर हो जाती है तो उससे गुप्त नवरात्रि के व्रतों का पूजन का फल प्राप्त नहीं होता। इसके बाद व्रत का पारना जो भी भोग प्रसाद, हलवा, पूरी, खीर के रूप में कलश विसर्जन या सभी पूर्व सामग्री विसर्जन व आप अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद कर लेना चाहिए। जिन लोगों को ऐसा करने की परंपरा नहीं है, 10वीं तिथि को यानी 10 महाविद्याओं का पूजन करने के बाद शाम को सूर्य अस्त से पहले विसर्जन कर देना चाहिए। हालांकि 10 महाविद्याओं की पूजा सुबह और शाम को करने के बाद विसर्जन करना शुभ माना जाता है और पूजा सामग्री का कलश का विसर्जन बिल्कुल उसी तरह से किया जाता है जिस प्रकार से आप प्रकट नवरात्रि के यानी कि जो पुष्प आदि अक्षत का विसर्जन आप बहाते जल में कर सकते हैं। जो अपने माता रानी को चुनरी या कलावा अर्पित किया है उसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अपने घर की तिजोरी पर रख सकते हैं। कलावे को आप परिवार के सभी सदस्यों को हाथ में बांध सकते हैं। कलश का जल आप किसी पौधे में विसर्जित कर सकते हैं। जिससे पहले जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर करें और कोने का छिड़काव उस जल को अपनी आँखों में अपने माथे पर स्पर्श करें। कलश के अंदर जो एक सिक्का आपने डाला उसे अपने घर की तिजोरी पर रखें, मंदिर पर रख सकते हैं और बाकी सभी सामग्री का विसर्जन आपको जल में कर देना चाहिए। अगर बहते जल की व्यवस्था नहीं है तो नीचे गड्ढा खोदकर उस सामग्री को दफना देना चाहिए। माता की चौकी हटाने से पहले या विसर्जन करने से पहले आप महाविद्याओं की भगवती के श्रृंगार करें। जो सुहागन महिलाएं हैं उन्हें पूरा श्रृंगार करना चाहिए। देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें और माँ की पूजा के दान का अधिक महत्व। इस दिन भक्त अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। दान आप अन्न, धन, वस्त्र का कर सकते हैं और जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उन्हें इस दिन सुहाग की सामग्री का भी दान करना चाहिए। इस दिन माता पार्वती जी विशेष पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपने मिट्टी से प्रतिमा बनाई हुई है तो उसका विसर्जन कर देना चाहिए। धातु की कोई प्रतिमा है तो आप अपने मंदिर में रखी हुई मूर्ति के साथ स्थापित कर 10 दिन तक हुई आप उन्हें वापस से मंदिर में रख दें। नियमित रूप से पूजा कर सकते हैं। आप 10वें दिन पीरियड के कारण
कन्या पूजन नहीं कर सकते हैं तो जो आने वाली पूर्णिमा है उस दिन आप गुप्त रूप से कन्याओं को दान करें, भोजन करा सकते हैं। फिर आप अपने घर में रखी हुई प्रतिमा का कलश का विसर्जन पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, जो कि आषाढ़ में होती है। अब 10वें दिन या जो भी नवरात्रि की माताएं बहनें खुद से पूजन करने में समर्थ नहीं है, उन्हें आने में पूर्णिमा के दिन विसर्जन का कन्या का पूजन करना चाहिए। सबसे अंतिम दिन सच्ची मन से हाथ जोड़कर माँ भगवती के सभी रूपों का महाविद्याओं को प्रणाम करके सच्चे मन से अपने द्वारा रखे गए व्रतों में से गलती के लिए पूजा पाठ से गलती क्षमा याचना जरूर करना चाहिए। जो भी भूल चूक हुई है उनसे लिए अपने सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है, उस गलती का कोई दोष नहीं लगता। इसके अलावा यदि 10 दिनों में आप कोई विशेष पूजन करना भूल गए तो कोई विशेष भोग माँ को अर्पित रानी को अर्पित नहीं कर पाए तो 10वें दिन आप विसर्जन से पहले कोई खास उपाय यदि आपको बताया हो तो आप 10 पूर्ण रूप से इस प्रकार के गुप्त नवरात्रि की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि का बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुप्त नवरात्रि में जितना व्रत किया जाए, गुप्त दान किया जाए, उतना ही फल अधिक मिलता है। 10 महाविद्याओं की पूजा विधि कथा को देखने के लिए माता रानी आप सभी की व्रत को स्वीकार करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ताकि माँ कमला रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें और अपने जीवन में आप सभी सुखमय और शांति का जीवन व्यतीत करें। विष्णु को अर्पित रूप में ग्रहण किया गया महाविद्याओं में से ये 10वें स्थान परांगृत भगवती कमला वैष्णवी शक्ति तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी है, अतः इनकी उपासना जगतधार शक्ति की उपासना। ये एक रूप में समस्त भौतिक प्राकृतिक संपत्ति और अधिकृष्टि देवी, दूसरों के रूप में सच्चिदानंद लक्ष्मी, भगवान विष्णु से अवृत देवता, मानव तथा दानव सभी इनकी कृपा से विनय को पंगु हैं और विहंगु है, इसलिए आगन और निगम दोनों इनकी उपासना के रूप में अर्पित हैं। सभी देवी देवताओं, राक्षस, मनुष्य, सिद्धि और गंधर्व इनके कृपा रूपी प्रसाद के लिए लालित रहते हैं। महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया इनकी कांत स्वर्ण को समान और हिमालय के सदृश वर्ण का 4 हाथी अपने सुर में 4 स्वर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। ये अपनी 2 भुजाओं पर एक अभय मुद्रा तथा अन्य भुजाओं पे 2 कमल पुष्प धारण करती हैं। इनके सिर पर सुंदर किरीट तथा तन की रोशनी पराधीन रहती है। कमला पुष्प के ये सुंदर आसन पर आसीन समृद्धि की प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थित लक्ष्मी की प्राप्ति है।